कि अल्लाह को अपना मैसेज देना है, सारी कायनात के लिए देना है, तो इलाका कौन सा ढूंढता है जहाँ सबसे कम जनसंख्या है? रेगिस्तान। उस रेगिस्तान में भी किसे ढूंढता है? जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता। फिर अल्लाह का एक दूत है, क्या बोलते हैं उसे यार, जिब्रील को क्या बोलते हैं? फरिश्ता फरिश्ता जाता है, फरिश्ते को भी नहीं पता कि ये अनपढ़ है, और उसके पास वो आयत लेके जाता है, इकरा, कि इसे पढ़। यहाँ से शुरुआत होती है उसकी। इस इंसान ने इस्लाम पर 3 इल्जाम लगाए हैं कि अल्लाह ताला को अपना मैसेज देना है और पूरी कायनात के लिए देना है। और अल्लाह ताला ने इलाका कौन सा ढूंढा? जहाँ सबसे कम आबादी है, एक रेगिस्तान। और उस रेगिस्तान में भी उस इंसान को मैसेज देता है जो खुद पढ़ना लिखना नहीं जानता। और अल्लाह का मैसेज जो फरिश्ता लेकर जाता है उसका नाम है जिब्राइल अलैहिस्सलाम, कि उसको भी नहीं पता कि वो नबी पढ़ना लिखना जानता है या नहीं। तो चलिए इस इंसान को इसके इन तीनों इल्जाम के बहुत अच्छी तरह से जवाब देते हैं। सबसे पहले जानिए कि अल्लाह ताला ने अपना मैसेज यानी अपना कुरान पूरी इंसानियत के लिए भेजा था, किसी एक कौम के लिए नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने ये मैसेज, ये कुरान अरब में ही क्यों भेजा, जिस तरह इस इंसान ने सवाल किया है? तो इसका बहुत सिंपल जवाब है कि उस वक्त अरब दुनिया का सेंट्रल हब था। ये अरब ट्रेड रूट का सबसे बीच का इलाका था। दुनिया का ईस्ट और वेस्ट दोनों अरब से गुजरते थे। मतलब साफ है कि अल्लाह का ये मैसेज, अल्लाह का ये पैगाम दुनिया में हर तरफ आसानी के साथ फैल सकता था। अब तुम मुझे बताओ कि अगर यही मैसेज चाइना में आता या यही मैसेज किसी जंगल में आता तो इस दुनिया तक ये मैसेज किस तरह पहुंचता? इसी वजह से अल्लाह ताला ने ये रेगिस्तान, ये अरब इसलिए चुना ताकि दावत इस्लाम हर डायरेक्शन में फैल सके। इसीलिए मेरे भाई, ये कम आबादी नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी। और दूसरा इसका इल्जाम था कि उस नबी पर कुरान नाजिल किया गया, उस नबी को ये पैगाम दिया गया जो खुद पढ़ना लिखना नहीं जानता था। तो उस इंसान ने कुरान कैसे लिख दी? मेरे भाई यही तो मौजिजा है, यही तो मेरिकल है। अगर प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना लिखना जानते तब तुम्हारा सवाल ये हो जाता कि प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पढ़े लिखे इंसान थे, उन्होंने तो ये किताब खुद से लिख ली, ये किताब अल्लाह की किताब नहीं है। और इस बात से ज्यादा कि प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे, तब उनके ऊपर इतनी बड़ी बुक, इतनी बड़ी कुरान, और वो कुरान जिसमें साइंस को इंडिकेट किया गया है, उस कुरान को ऐसे इंसान ने हम तक पहुंचाया है जो खुद पढ़ना लिखना नहीं जानता था। इस बात से विश्वास होता है कि कुरान प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिखी हुई किताब नहीं है बल्कि अल्लाह की लिखी हुई किताब है। अगर प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना जानते तो ये इल्जाम लगाना बहुत आसान हो जाता कि प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किताब खुद ही लिखी है, और इस पर बहुत आसानी के साथ लोग यकीन भी कर लेते। लेकिन अल्लाह ताला जानते थे कि इस तरह के इल्जाम प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगेंगे, इसलिए अल्लाह ताला ने प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी रखा, यानी उनको पढ़ना लिखना नहीं सिखाया। लेकिन उसके बाद भी उनको इतना इल्म दिया, इतनी नॉलेज दी जो कि एक आम इंसान के पास नहीं होती है, जिसकी वजह से लोगों को यकीन हो पाया कि ये किताब प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिखी हुई किताब नहीं बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ हमारे लिए एक मैसेज है। तुम मुझे एक शख्स दिखाओ, किसी की हिम्मत नहीं है कि ऐसा इंसान जो खुद पढ़ना लिखना नहीं जानता हो और उसने दुनिया को इतनी बड़ी किताब दी हो। यही मेरिकल है कि प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे।